the recording. Yes. So the very first thing, we are having 4 bits in this PDF. Number 1, this transformation. Number 2, electrical circuits. Number 3, transportation problem. And number 4, page rank. Alright. Okay. So out of these 4, second and third quite simple hai, and I guess there is no need to explain these 2 applications. I hope it's okay, or shall I explain that 2 applications as well? Reply. You can reply me. Yes, ma'am, you can. Atharva, your voice is not audible. You can message me. Okay, anyhow, I'll quickly revise that as well. Okay. So first of all, matrix transformation देखते हैं. And to explain this matrix transformation, let me take one more page over here. Just a minute. Yeah. So matrix transformation के बारे में हम बात कर रहे हैं. I'll just write it down here. This is matrix transformation. Matrix transformation क्या है? Linear transformation we have seen. How it is represented? Y equal to ax. Right? Let me explain you this first. So what is y? It is y1, y2 and so on, yn. Am I right? Is equal to what is x? A. It's a matrix of transformation. A11, A12 and so on, A1n and so on, AN1, AN2 and so on, ANN. अगर आपको याद होगा ठीक तरीके से, तो ये जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, राइट? एंड ये क्या कर रहा है, हमारे x वेक्टर को y वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर रहा है by the matrix by using matrix of transformation. So that's a very important terminology for us. Now what will happen with the matrix transformation? Now यहाँ पर हमारे पास 4 options है. हम इसे स्केलिंग कर सकते हैं. What is the meaning of scaling? हम इसे रिसाइज कर सकते हैं या रीशेप कर सकते हैं, राइट? फॉर्चुनेटली हमारे पास 2x2 and 3x3 के matrices है, so it's quite easy to remember all the particular matrices for scaling and rotation, transformation या translation and reflection as well. So second है हमारा part reflection का. So reflection हम कैसे कर सकते हैं? It's a mirror image, right? Third, rotation means क्या करना है? Rotate करना है किसी सर्टन एंगल के साथ, राइट? एंड फोर्थ है ट्रांसलेशन, मीन्स शिफ्ट करना है. सो दिस इज शिफ्टिंग. रोटेशन बाय सर्टन एंगल. रिफ्लेक्शन मीन्स इट्स इमेज. एंड स्केलिंग मीन्स चेंजिंग शेप एंड साइज. ठीक है, यही सब एक्सप्लेन किया गया है इस पर्टिकुलर पार्ट पर. नाउ फर्स्ट टर्म ली है उन्होंने रोटेशन. नाउ रोटेशन करना है मीन्स व्हाट? दिस इज द 2-dimensional प्लेन दे हैव कंसिडर्ड इनिशियली. सो ये है आपका एक्स एक्सिस, राइट? ये है वाई एक्सिस इन दिस डायरेक्शन. ये है आपका पॉइंट पी. तो इस पी पॉइंट को कितने कोऑर्डिनेट्स के साथ शो किया है? एक्स कॉमा वाई के साथ, राइट? सो यू कैन कंसिडर दिस x, y, राइट? इसे y में कन्वर्ट करना है. व्हाट इज दिस? y इज x डैश कॉमा y डैश.
सो ये कन्वर्ट जो करना है ना वो किसी मैट्रिक्स के साथ करना है एंड ये मैट्रिक्स हमें ढूंढनी है। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू डू, वी आर एक्सपेक्टिंग टू डू द रोटेशन। नाउ रोटेशन करते हैं मीन्स क्या करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपका पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, राइट, और ये है आपका ओरिजिन। तो हम क्या करते हैं, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है ना x एंड y को, इसे पोलर में कन्वर्ट करते हैं। सो वी कैलकुलेट द डिस्टेंस OP व्हिच इज r and we calculate the angle of this OP with this inclination of x axis। तो ये है आपका phi, am I right? So इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमें यहाँ से रोटेट करना है। कितने एंगल से रोटेट कर रहे हैं हम, थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, राइट। सो आपका टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये जो phi ओरिजिनल था प्लस थीटा जो अभी रोटेट कर रहे हैं इस एंगल से, am I right? सो यहाँ पर ये जो O है इनिशियली एंड ये जो P डैश है, जिस पॉइंट पर हमने इसे रोटेट किया है, राइट, इसका R तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन थीटा चेंज हो रहा है क्योंकि ये phi से लेके phi प्लस थीटा तक आ गया है। हमें काउंट कहाँ से करना है, हमारे इनिशियल एक्सिस से करना है, राइट, यहाँ से। सो ये phi प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया है। तो ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन 2D प्लेन में हम रोटेशन के साथ इस वे में दिखा सकते हैं। सो एक्स एक्सिस पर आ रहा है मीन्स दिस इज 0 डिग्रीज और ये पूरा घूम के आ रहा है मीन्स 360 डिग्रीज, या आप इसे 0 to 2 पाई के फॉर्म में मेजर कर सकते हो, am I right? देन यही अगर मुझे 3 डायमेंशन में लेना है तो क्या करेंगे हम, अगर हमें 3 डायमेंशन में लेना है, ये है आपका z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो हम इसे रोटेशन x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ही करेंगे, मैं इसी एंगल के साथ करेंगे, बट हम इसे z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रोटेट कर रहे हैं या निगेटिव z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रोटेट कर रहे हैं या पॉजिटिव एक्सिस y एक्सिस के साथ कर रहे हैं या निगेटिव x एक्सिस के साथ कर रहे हैं, इस पोजीशंस चेंज हो सकती है। किसकी, एंगल्स हमें कहां पर प्लेस करने हैं उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, राइट। सो 2 डायमेंशनल प्लेन में अभी समझ लेते हैं कि 2 डायमेंशनल प्लेन में हमें करना क्या है। ये है आपका x एंड y जो कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे इसे हम लिख रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। क्यों, क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स आपका रोटेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो r इंटू कॉस ऑफ फाई, तो r इंटू कॉस ऑफ फाई मीन्स व्हाट, मैंने P से अगर यहाँ पर यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, मैं अलग कलर लेती हूँ, यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डाला तो मुझे ये पर्टिकुलर x और y के जो स्पेसिफिकेशन है ना, ये r cos थीटा एंड r sin थीटा के फॉर्म में मिलते हैं, am I right? सो ये चीज हम यहाँ पर ये जो नॉर्मल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन के पोजीशंस है तो वो हम इस के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो x हो जाएगा r cos थीटा, y हो जाएगा r sin थीटा, am I right? r sin phi, सॉरी इट्स नॉट थीटा इट्स phi। p डैश पर, p डैश मीन्स हमारा x डैश एंड y डैश है, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे फिर से इस फिगर पर आना पड़ेगा। सो आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर एंड, लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रांसवर्स एंड नॉर्मल डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मेंशन करते वक्त मुझे एंगल क्या चूज करना होगा, जो हम चाहते हैं, जिस एंगल से हम रोटेट करना चाहते हैं उसको एडिशन करके लेना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा r cos थीटा एंड दूसरा हो जाएगा r sin phi प्लस थीटा, राइट। तो P डैश जो है वो आपका इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये पर्टिकुलर cos ऑफ phi प्लस थीटा एंड sin ऑफ phi प्लस थीटा एक्सपांड कैसे करते हैं। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ योर एक्सपांशन। cos ऑफ a प्लस b का एक्सपांशन क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, r से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर a है आपका phi, b है आपका थीटा। एग्जैक्टली इन सिमिलर वे साइन ऑफ a प्लस b का एक्सपांशन यहाँ पर लगा सकते हैं। सो ये हो जाएगा sin phi cos थीटा प्लस cos phi sin थीटा, r से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं आप, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो r cos phi जहाँ जहाँ पर है वहां पर हम x मेंशन कर सकते हैं एंड जहाँ जहाँ पर r sin phi है हम वहां पर y
यहाँ पर r sin phi, सो रिप्लेस कर दो यहाँ पर x एंड y के साथ, राइट। यहाँ पर मुझे मिलेगा r sin phi, तो ये हो गया y, एंड यहाँ पर है r cos phi, तो ये हो गया x, ठीक है। तो ये मेंशन करने के बाद हम यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x cos थीटा minus y sin theta, and this is x sin theta plus y cos theta, ठीक है। अब इसे सेपरेट करते हैं जैसे हमने सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस में सेपरेट किया था। तो cos ऑफ थीटा ये है आपका कोएफिशिएंट, माइनस sin थीटा ये है आपका फर्दर कोएफिशिएंट, दिस इज sin थीटा दूसरे रो का कोएफिशिएंट है x का, एंड cos ऑफ थीटा y का कोएफिशिएंट है दूसरे रो का। ये सेपरेट कर दिया एंड दिस इज x कॉमा y। तो आपका जो p डैश है ना, ये A मैट्रिक्स इनटू p के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट योर y, क्या है ये x डैश कॉमा y डैश, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो हम इस मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है x एंड y की, इसे हम थीटा एंगल के साथ रोटेट कर रहे हैं। सो फॉर एनी सच रोटेशन ये एग्जैक्ट मैट्रिक्स आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, वेक्टर x एंड y ट्रांसफॉर्म्स टू वेक्टर x डैश एंड y डैश बाय एन एंगल थीटा यूजिंग द रोटेशन मैट्रिक्स। सो ये है आपका रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। सो इसे प्रिटेंड कैसे करना है ये भी मैं बोलती हूँ। अब ये रोटेशन हमने जो ऊपर देखा ना, ये कौन से डायरेक्शन में था, दिस डायरेक्शन, सो इट्स अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एम आई राइट। सो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया तो क्या होगा, ये जो थीटा है ना वो बस मुझे माइनस ऑफ थीटा कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस थीटा पुट अप किया तो क्या होगा, कॉस्ट माइनस थीटा, तो कॉस्ट थीटा रहेगा दिस वन, ठीक है। देन यहाँ पर जो माइनस साइन थीटा है वो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, जो कि माइनस माइनस प्लस साइन थीटा में आ जाएगा। देन साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ थीटा विल रिमेन कॉस ऑफ थीटा। सो ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन। सो इसी वे में आप 3 डायमेंशन के लिए ये रोटेशन मैट्रिक्स याद रख सकते हो। जैसे मैंने ऊपर एक 3 डायमेंशनल स्पेस निकाली थी, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस लेना है तो ये मैट्रिक्स है। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो यहाँ पर थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाई एक्सिस के अबाउट लेना है, यहाँ पर क्या बताया था आपको, z एक्सिस के अबाउट बताया था, ये z एक्सिस, ये आपका y एंड योर x। मैं x एंड y के अबाउट थीटा का रोटेशन ले रही हूँ एंड z एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही हूँ। सो यहाँ पर आप ये थर्ड वाला मैट्रिक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गए आपके तीनों रोटेशनल मैट्रिसेस। तो थीटा एंगल आप चूज कर सकते हो यहाँ पर, एंड किस एक्सिस के अबाउट आपको रोटेशन चूज करना है वो चूज कर सकते हो, एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चंस इन सिमिलर पैटर्न। नाउ लेट मी गिव यू दैट idea about the question paper. Yes, this is a sample question paper uploaded in that same drive. Let me read out the first question. Write the rotation matrix which will rotate the vector 1 0 1 in anti-clockwise direction about x-axis. तो आपको करना क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, एक वेक्टर 3 डायमेंशन का दिया है, मींस 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको यूज करना है, am I right? सो 1 0 1 ये है आपका कैपिटल एक्स एक्सिस विद द कंटेंट 1, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 1, एंड इसको आपको रोटेट करना है 45 डिग्रीज के साथ। तो फिर से यहाँ पर आते हैं हमारे प्रॉब्लम पर। नाउ ये अबाउट एक्स एक्सिस, ये वाला मैट्रिक्स आपको चूज करना है। तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस मैट्रिक्स, जस्ट लेट मी गेट द इरेजर, दिस मैट्रिक्स 1 0 1,
तो आपको थीटा की वैल्यू क्या पुटअप करनी है यहाँ पर, और आप ये आपको मिल जाएगा एज अ रोटेटेड मैट्रिक्स y डैश के फॉर्म में। सो थीटा की वैल्यू आपको क्या पुटअप करनी है, 45 डिग्रीज। व्हाट इज cos ऑफ 45 डिग्रीज इज 1/√2। सो ये मैट्रिक्स यहाँ पर पुटअप करो एंड टेक द प्रोडक्ट विद दिस, आपको आपका y मिल जाएगा। राइट, सो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, रोटेशन मैट्रिक्स लिखना है। आपको रोटेशन के बाद क्या आता है ये भी फाइंड आउट नहीं करना है। गॉट माय पॉइंट? सो प्रॉब्लम इज क्वाइट सिंपल। आप अगर थोड़ा सा केयरफुली रीड करोगे ना ये पेजेस, तो बहुत सिंपल एप्लीकेशंस हमने डाले हैं जो ऑल द वे रिलेटेड है हमारे डिस्कशन से जो हमने क्लास में किया है मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, सो लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अब यहाँ पर कौन सी फर्दर एप्लीकेशंस है, ये है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रोटेशन। In other words, we can say that it's a rotation transformation with 180 degrees. So आपको कुछ नहीं करना है, बस ये 4 मैट्रिसेस याद रखने हैं। 2 डायमेंशन के लिए ये, ठीक है, मैं जस्ट इरेज करती हूँ ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, 2 डायमेंशनल के लिए, एंड 3 डायमेंशनल के लिए ये 3। तो आपको थीटा क्या चूज करना है, अगर आपको रिफ्लेक्शन लेना है तो 180 डिग्री चूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, देन ट्रांसलेशन मीन्स शिफ्ट करना है आपका पॉइंट। सो ये पॉइंट यहाँ पर है, आप यहाँ पर लेके जा रहे हो। सी हम पॉइंट को चेंज कर रहे हैं लेकिन हम रोटेट नहीं कर रहे। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंटली जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे जाएगा डिफरेंटली, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट यहाँ पर है। सो मैं यहाँ परपेंडिकुलर निकालती हूँ तो, एंड हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x का पार्ट, ये है आपका x। x है ना, ये डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो x डैश आपका क्या हो रहा है, x प्लस टी एक्स, राइट, एंड y डैश आपका कहाँ पे जा रहा है, y प्लस टी वाई। डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। ये कहीं पर भी शिफ्ट किया होता हमको तो भी tx एंड ty हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, सो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे डालेंगे हम, फिर से y इक्वल टू ax, और आपको कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है, a पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, सो 3 डायमेंशनल स्पेस में ये x आपका कुछ भी हो सकता है, x, y, z, 1। ये जो ट्रांसलेशन का हम ले रहे हैं ना, यहाँ पर 2 डायमेंशनल सिस्टम के लिए हमारे पास 3x3 का स्ट्रक्चर आ जाता है, एंड 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए 4x4 का स्ट्रक्चर आता है। तो इतना डिफरेंस है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन जो ले रहे हो ना, वो सी दिस x y का ट्रांसफॉर्मेशन लेना है हमें। ये जो एडिशनल 1 है वो हम एज अ कांस्टेंट कंसिडर करें, क्योंकि जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एंड ये मैट्रिक्स आपको याद रखना है। दिस इज पर्टिकुलर सिस्टम में x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट है 0 एंड tx एज इट इज। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 0, y का कोएफिशिएंट है 1 एंड ty बीइंग अ कांस्टेंट एज इट इज। एंड थर्ड पर हम ऐसे ले रहे हैं, एक डमी इक्वेशन है फॉर सपोज। सो दिस इज डमी, मैं d लिखती हूँ यहाँ पर, 0x + 0y + 1। ये कांस्टेंट कॉलम जो हम ax इक्वल टू b वाली सिस्टम यूज कर रहे थे ना, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, इस स्ट्रक्चर में ये सिस्टम आ रही है हमारी। सो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स b में ये tx आ रहा है आपका, ty आ रहा है और ये 1 आ रहा है जो हम यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 0 0 है, x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 0 एंड दिस इज +1। ठीक है, एंड सेम वे में मुझे ये x डैश, y डैश एंड 1 के फॉर्म में मिलेगा। सो वेक्टर x, y इज ट्रांसलेटेड टू द वेक्टर x डैश, y डैश by an amount tx along x-axis and ty along y-axis. So matrix T, which is represented in this way, is called as a translation matrix. ठीक है, तो 2 डायमेंशनल प्लेन पर आप हमेशा ट्रांसलेशन के लिए यही मैट्रिक्स यूज कर सकते हो।
ठीक है। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स दो याद रखने हैं आपको, एक है 2 डायमेंशनल के लिए, एक है 3 डायमेंशनल के लिए। बस tx, ty, tz आपको मेंशन करके दिया जाएगा प्रॉब्लम में, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सॉल्व दिस। सो इसके कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना, उसके लिए मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस आपको ढूंढ के भेजती हूँ। राइट नाउ प्रॉब्लम्स भी एक्सप्लेन करना मेरे लिए सच में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो मैं बस आपको एक क्रक्स सिस्टम का बता रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अगर कुछ यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है तो वो उनकी लिंक्स मैं आपको सेंड करती हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स किस वे में आएंगे। वैसे सैम्पल प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखे रखे। सेकंड प्रॉब्लम भी शायद ट्रांसलेशन का है क्या, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, सेकंड प्रॉब्लम आई एम रीडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस विल स्केल द वेक्टर। ओके, ये स्केलिंग का है, आगे वाले पॉइंट का है। तो ट्रांसलेशन के भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है। Then come to the scaling. To change the size and shape of the your vector, हमें ये पर्टिकुलर स्केलिंग वाला पार्ट यूज करना है। आई एम सॉरी। यस, so sx, sy by scaling factors x and y respectively, then those coordinates are x dash, this sx multiplied by x and y dash sy multiplied by y। मीन्स यहाँ पर देख सकते हो फिगर में आपका जो ये पॉइंट D है ना, वो हम यहाँ पर सपोज फिक्स कर रहे हैं, लेकिन C को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, सो वी आर स्केलिंग इट, रीसाइजिंग इट, ठीक है। D को भी शायद स्ट्रेच किया है, सो ये 2 पर था जो 5 पर ला रहे हैं हम। A को भी स्ट्रेच किया है, राइट। ए बी को भी स्ट्रेच किया है, सो आपकी फिगर जो है विल लुक लाइक दिस वन। सो जैसे हम छोटा सा आपका फोटो स्केल करते हैं, रीसाइज करते हैं, उसी वे में ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जाएगा। तो ये किस वे में करते हैं, वी आर फाइंडिंग आउट कि हमें एक्स डायरेक्शन में कितनी स्केलिंग करनी है, वाई डायरेक्शन में कितनी स्केलिंग करनी है। अकॉर्डिंगली वी कैन अप्लाई these sizes and shapes to our original vector। तो ओरिजिनल वेक्टर क्या है आपका x, y, उसको हम x डायरेक्शन में इतने नंबर से एंड y डायरेक्शन में इतने नंबर से स्केल कर रहे हैं। सो दिस विल बी एस एक्स 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स यहां पर नहीं आएगा क्योंकि हम एक बार एक डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हैं। ये पॉइंट है आपका D, इसको मुझे 5 तक लेके आना है, तो 5 तक लाने के लिए मैं पहले x एक्सिस के साथ ड्रैग करूंगी ना, ठीक है। तो वहां पर y एक्सिस का कंपोनेंट 0 होना चाहिए। इन सिमिलर वे यहाँ पर सेकंड रो में x एक्सिस का कंपोनेंट 0 है, y एक्सिस के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं sy, ठीक है। सो स्केलिंग फैक्टर्स sx एंड sy हम x एक्सिस एंड y एक्सिस के डायरेक्शन में शो करते हैं, ठीक है। एंड जो है वो इस वे में शो किया जाएगा 2 डायमेंशनल स्पेस के लिए। इन सिमिलर वे 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए sx, sy एंड sz के साथ होगा। और इस मैट्रिसेस के साथ आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आई विल कम टू द सैंपल क्वेश्चंस नाउ। सो आपका वेक्टर क्या दिया है 1 1 1। आपको करना क्या है, x के डायरेक्शन में 2 यूनिट्स, y के डायरेक्शन में 1 यूनिट एंड z के डायरेक्शन में -1 यूनिट्स के स्केलिंग करनी है इस वेक्टर की, ठीक है। सो मैं यहाँ पर करके बताती हूँ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो हमें ये मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ sx हम यहाँ पर यूज करेंगे 2, देन y डायरेक्शन में यहाँ पर यूज करेंगे 1 एंड z डायरेक्शन में यहाँ पर यूज करेंगे -1 एंड ये है हमारा वेक्टर जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। दिस इज 1 1 1, ये था ना, यस 1 1 1 एंड आपको मिलेगा रिजल्ट y, ठीक है। इसका प्रोडक्ट लेना, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमें। सो प्रोडक्ट है 2, देन 1 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, यहाँ पे 1, दिस इज 0 0 माइनस ऑफ 1, तो
तो ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, एंड ये है आपका मैट्रिक्स, स्केलिंग का मैट्रिक्स, ठीक है। इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो मैं आपको मेल करके रखती हूँ। देन कम टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। आई विल सजेस्ट यू टू केयरफुली रीड इट आउट, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमने क्लास में लिए हैं। दिस प्रॉब्लम ओनली आई हैव कंडक्टेड इन द क्लास, राइट, जिसका सॉल्यूशन हमें मिलता है इनफाइनाइटली मेनी solutions. Yes, this one. Solutions. So we problem carefully यहाँ पर solve करके रखा है. You can refer that. I guess this type of problem हमने क्लास में solve किया है. ठीक है. ये problem आप refer कर सकते हो. This problem also I guess I gave you. ये you can easily observe that ये as a traffic flow problem दिया है. हमने इसे बस यहाँ पर I1 दिया था, यहाँ पर I2 दिया था, यहाँ पर I3 दिया था एंड यहाँ पर I4 दिया था। ये प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको एज अ ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम दिया है। नाउ व्हाट आर द ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम? आई गेस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बहुत सारे लोगों को डाउट नहीं होगा। इफ स्टिल यू आर हैविंग डाउट्स, प्लीज रीच टुमारो इन कॉलेज right time so that prior conducting our exam you can discuss with me. Okay, ये प्रॉब्लम आपको डायरेक्शन दी है एंड उस डायरेक्शन में बस आपको इस पर्टिकुलर लूप के लिए आपका इक्वेशन लिखना है, इस लूप के लिए इक्वेशन लिखना है, सो ऑन। ठीक है, ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में आपको बताती हूँ मैं। सो लेट मी, इज देयर एनीथिंग गिवन? ओके, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व है यार। I did not check the PDF. And one of the students now discussed with me, I guess one problem out of this. मुझे याद नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम था क्या? यही प्रॉब्लम था शायद। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं यहाँ पर, उसे कुछ भी अलग मिल रहा था। I cross checked that. हाँ, come to the traffic problem. अच्छा, बस इतना ही है, ठीक है। ओके, ट्रैफिक प्रॉब्लम का मेन कंसेप्ट क्या मैं बोलती हूँ, किसी भी क्रॉस रोड पर या किसी भी नोड पर आपका जो इनफ्लो है ना ट्रैफिक का, इनफ्लो ऑफ ट्रैफिक होना चाहिए आउटफ्लो ऑफ ट्रैफिक। मैं इसमें एग्जांपल बताती हूँ। किसी एक सिग्नल पर अगर 50 व्हीकल्स खड़े हैं तो सिग्नल से छूटने वाले कितने व्हीकल्स होने चाहिए? 50 ही होने चाहिए, हमारे। सो इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्वेशंस ड्राफ्ट करने के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इक्वेशंस ड्राफ्ट किए गए हैं ना, वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स लीविंग एंड एंटरिंग द वेरियस सेक्शन। सो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है x1, यहाँ पर है 20, सो 50 यहाँ से आ रहा है एंड 20 यहाँ पर जा रहा है, x1 यहाँ पर जा रहा है और x4 यहाँ पर आ भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाने वाले 50 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x4 प्लस 50। इस पर्टिकुलर नोड पर दोनों आने वाले हैं x4 प्लस 50 इज इक्वल टू जाने वाले हैं 20 प्लस x4। ठीक है, x1, सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे x1। सो ये हमारा पहला इक्वेशन होना चाहिए। लेट अस क्रॉस चेक हियर, दिस इज x1, कहाँ पे गया x4, हाँ दिस वन। अच्छा, 50 है यहाँ पे, ओके, दिस इज 5 आई गेस, हाँ 5 है तो हमारा ये इक्वेशन सही है। इस जीरो की वजह से एम्बिग्यूटी है, एल्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ऐसा हर एक नोड पर, कितने नोड्स है, दिस वन, सेकंड नोड, थर्ड नोड एंड फोर्थ नोड, तो आपको कितने इक्वेशंस मिलने चाहिए, 4। हाउ मेनी वेरिएबल्स यू आर गेटिंग हियर, 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, राइट। सो यहाँ पर आप 4 इक्वेशंस ऑब्टेन कर सकते हो। सो व्हाट यू आर हैविंग, 4 इक्वेशंस एंड 4 वेरिएबल्स।
4 इक्वेशंस एंड 4 वेरिएबल्स के लिए आपको एक सिस्टम मिल जाएगी, which is a system of linear algebraic equations with x equal to b where b is not equal to 0. So it is just like solving the system of linear algebraic equation. याद क्या रखना है आपको, इनफ्लो ऑफ द ट्रैफिक इज इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ द ट्रैफिक। कहाँ पर, नोड पर या क्रॉस रोड पर। तो ये क्रॉस रोड ही है ना, चौक ही है ना ये, तो यहाँ पर जितने व्हीकल्स यहाँ से आ रहे हैं उतने ही व्हीकल्स सब मिलके पास होने चाहिए, या यहाँ से आ रहे हैं वो आपका सम 0 आना चाहिए वहां पर, अलजेब्राइक सम, आने वाले और जाने वाले दोनों को मिला के। ठीक है, सो ये है आपका ट्रैफिक फ्लो का प्रॉब्लम, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नाउ कमिंग टू द गूगल पेज रैंकिंग एल्गोरिदम। तो यहाँ पर ये पूरा थियोरी ना रीड करो आप, इस हिस्ट्री दी है गूगल पेज रैंकिंग की। सो मैं डायरेक्टली एग्जांपल पर आती हूँ, वर्किंग स्ट्रक्चर पर कि ये कैसे करते हैं। नाउ टेल मी, अगर मैंने ये टाइप किया गूगल सर्च इंजन पर डिटेल्स ऑफ चांद्रयान लॉन्च फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पर चांद्रयान जैसे ही ये वर्ड आता है ना, वैसे ही गूगल क्या करता है, ये पर्टिकुलर वर्ड कितने वेबसाइट पर मेंशन्ड है ये पहले ट्रैक करता है। सेकंड ट्रैकिंग जो होता है ना कि ये पर्टिकुलर वर्ड जिस पेज पर या जिस वेब पेज पर या वेबसाइट पर डिस्प्लेड है वहां से कितने अदर वेबसाइट पर लिंकेजेस है। तो मेनली इन लिंकेजेस के साथ गूगल जो है ना पेज की रैंकिंग बनाता है, एंड अकॉर्डिंगली दैट आप जब गूगल विंडो पर डालते हो ना ये पर्टिकुलर वर्ड, आपको एज अ आउटपुट एक 20 प्रायोरिटी बेस्ड एक वेबसाइट्स की लिस्ट मिलती है जो आपको शायद रेफर करनी चाहिए, राइट। लेट अस हैव अ लुक टू इट। मैं यहाँ पर आपको करके भी बताती हूँ। सो ये है गूगल एंड आई जस्ट राइट डाउन द फर्दर पार्ट, डिटेल्स ऑफ चांद्रयान। ओके, एडिशनली 3 भी डाल देती हूँ मैं। सो आई एम सर्चिंग इट, करेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अगर देख सकते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको विकिपीडिया का ऑप्शन मिलेगा। इफ यू कैन ऑब्जर्व, दिस इज इन टर्म्स ऑफ सर्टेन नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन इफ यू आर सीकिंग फॉर। हाँ, तो यहाँ पर विकिपीडिया आ गया, इसरो आ गया जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ वीडियोस आ गए, टॉप स्टोरीज भी आ गई, ठीक है। एंड इसरो का फिर से आया है, द हिंदू बिजनेस लाइन आया है, बायजूस आया है, र्यूटर्स आया है, नासा का भी आया है, द हिंदू भी आया है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बस इतने ही वेबसाइट्स क्यों आए हैं प्रायोरिटी पर। सो व्हाट विल हैपन, इसरो वैसे ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से चंद्रयान 3 की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सेकंड, ऑफिशियल माना जाता है सर्च इंजन पर वो है विकिपीडिया, जबकि वो है नहीं ऑफिशियल, हाँ, बट माना जाता है विकिपीडिया। व्हाई सो, क्योंकि इसरो जो है एंड इसरो एक तो क्या बोलते हैं पैरेंटल इंफॉर्मेशन सोर्स है चंद्रयान 3 के बारे में, जो काफी वेबसाइट्स लिंक करती है इसरो की वेबसाइट को। अगर मैंने मेरी वेबसाइट निकाली एंड मैंने मेरे वेबसाइट पर ये डाला कि हाँ चांद्रयान जो है वो ऐसा उतरा था, इस स्पीड के साथ जा रहा था, यहाँ पर ऑर्बिटल लेंथ उसने मैच की थी, फिर मून के ऑर्बिटल लेंथ को ऐसे मैच किया था, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं ये किसके रेफरेंस के साथ डाल रही हूँ, मेरे वेबसाइट पर इसरो के रेफरेंस में या विकिपीडिया के रेफरेंस में। सो मैं क्या करूंगी, मेरे वेबसाइट पर इसरो की वेबसाइट का लिंकेज दूंगी। सो ये लिंकेज जो है वो एक रैंकिंग डिसाइड करता है पेज की। सो अगर मैंने इसरो की लिंक दी है, मैंने नासा क्या बोल रहा है चांद्रयान 3 के बारे में इसकी भी लिंक दी है, मैंने विकिपीडिया की भी दी है, द हिंदू टाइम्स में चांद्रयान 3 के बारे में क्या आया था मैंने उसकी भी लिंक दी है, क्योंकि हिंदू टाइम्स में ना कोई एक रिटायर्ड प्रोफेसर है इसरो के जिन्होंने ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। तो मैंने अपने वेबसाइट पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वेबसाइट्स की लिंकेज दी है टू हैव सर्टन ग्रेटर इंसाइट टू दिस चंद्रयान 3 लॉन्चिंग। एम आई राइट? सो ऐसी जितनी भी लिंकेजेस है आपके वेबसाइट पर अदर ऑफिशियल वेबसाइट्स की,
उसके साथ गूगल एक रैंकिंग डिफाइन करता है, एंड ये रैंकिंग डिफाइन होती है मैट्रिसेस के साथ। ठीक है, कैसे होती है एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये है, कहाँ पे गया पेन मेरा, हाँ, ये है आपका पेज 1, जहां पर पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4 की लिंकेज दी है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, पेज 2 यहां पर दी है पेज 3 एंड पेज 4 की इंफॉर्मेशन, सॉरी, पेज 3 पर दी है पेज 1 की इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन पेज 4 पर पेज 3 की एंड पेज 1 की इंफॉर्मेशन दी है, लिंकेज दी है, सॉरी इंफॉर्मेशन है, लिंक दी है। ठीक है, तो ये लिंक कैसे डिनोट करते हैं इस वे में। सो पेज 1 स्टैंड्स फॉर पेज 1। हाँ, पेज 1 कहां पर जा रहा है, पेज 3 पर जा रहा है, पेज 2 पर भी जा रहा है। सो आप यहां पर देख सकते हो एरो, ठीक है, ये एरो और ये एरो। सो फर्स्ट पेज तीनों भी फर्दर पेजेस को लिंक कर रहा है। तो कितनी लिंकेजेस है, 3। तो इसका वेटेज हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3। सो इस लाइन पर 1 डिवाइडेड बाय 3, इस लाइन पर 1 डिवाइडेड बाय 3, इस लाइन पर 1 डिवाइडेड बाय 3। ऐसा हमारा लिंकेज का क्या बोलते हैं, वेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेम वे में ये लिंकेज का वेट देख सकते हो, 1/3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर। सेम वे में आप सेकंड पेज पर आते हैं, सेकंड पेज से कहाँ पर लिंकेज है, 3 पर एंड 2 पर, ये 1 पर बैक नहीं जा रहा है। सो कितनी लिंकेजेस है, 2। सो वेट क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। यू कैन ऑब्जर्व दैट सेम हियर, 1 डिवाइडेड कहाँ पे गया, हाँ, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से रेस्ट ऑफ के लिए। ठीक है, देन आते हैं थर्ड पेज पर। थर्ड पेज से जो लिंकेजेस है वो कहाँ कहाँ पर है, एक ही मिनट, I'll just erase this। थर्ड पेज से जो लिंकेज है वो कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट पेज पर है हमारे, देन और कहीं पर भी नहीं है। सो फर्स्ट पेज से एक ही लिंकेजेस है जो कि 1, तो इसका वेट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे। देन आते हैं पेज 4 पर, पेज 4 से लिंकेज कहाँ पर है, 3 पर जा रही है, 1 पर जा रही है। सो ये फिर से हो जाएगा 1/2 यहाँ पर और यहाँ पर 1/2। सो कितनी लिंकेजेस है, सपोज k लिंकेजेस है आपके पास, तो वेट क्या आ जाएगा, 1/k एवरीवेयर। ठीक है, समझ गए ये बात। तो अब इस फिगर के साथ मुझे बस ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाना है। सो ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल A के साथ। ठीक है, कैसे करना है मैं यहाँ पर करके बताती हूँ। मैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड यहाँ पर लेती हूँ 1, 2, 3 एंड 4। सो दीज आर द पेजेस वी आर रेफरिंग। सो मैं पेज 1 को रेफर कर रही हूँ अक्रॉस ऑल द पेजेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू मेरी 0। 1 to 1 तो रेफर दिया नहीं, यहाँ पर सेल्फ लूप ऐसे दिया नहीं है ना एरो के फॉर्म में, सेल्फ लूप भी कहीं पर दिया जाता है उसी पेज की इंफॉर्मेशन, तो वो 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 पर 1/3 वेट आ रहा है, ये भी आ रहा है 1/3 वेट, ये भी आ रहा है 1/3 वेट। तो 1 का अदर पेजेस के साथ लिंकेज वेट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है मैट्रिक्स में। देन आते हैं 2 पर, 2 का सबके साथ लिंक। सो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, 1 के साथ नहीं है 0, 3 के साथ है, यहाँ पे आ जाएगा हाफ। ठीक है, सॉरी एक ही मिनट, 2 का 2 के साथ 0 है, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर 4 के साथ भी है 1/2। ठीक है, हाँ। 3 का चेक करते हैं, 3 का बस 1 के साथ है तो ये आ जाएगा 1, रेस्ट ऑफ केस में ये आ जाएगा 0। 4 का चेक करते हैं, इसका आ जाएगा 3 के साथ, ओके 1 के साथ भी ये हाफ है, यहाँ पे 0 है, 2 के साथ नहीं है, 3 के साथ हाफ है एंड 4 के साथ खुद के साथ 0 है। सो एग्जैक्टली यही मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है ना, यू कैन चेक इट आउट। सो इसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ना बहुत सारी एडिशंस हम कर सकते हैं। सो अगर आप सैम्पल क्वेश्चंस में देख रहे हो ना, I'll just go to that page of sample questions। बस एक क्वेश्चन दिया है जहां पर आपको ऐसी फिगर बना के बस ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिखना है आपका, ये पढ़ के पूरा
कि कौन सा नोड कहाँ पर जा रहा है, कौन से पेज की लिंक कहाँ पर है वो। And this is just the half of the discussion of Google page ranking. अब यहाँ पर ना और क्या क्या चीज हो सकती है मैं बस Explain करके बताती हूँ. And आप ये कर सकते हो कि मैट्रिक्स. यहाँ पर ना बहुत सारी लेमास वगैरह भी दिए हैं which is quite difficult right now to understand. So यहाँ पर सेल्फ लूप नहीं दिया है. ये एक स्ट्रक्चर आ सकता है सेल्फ लूप के केस में, राइट? तो जितने पेजेस को वो कर रहा है, सपोज सेल्फ लूप यहाँ पर दिया होता तो कितनी लिंकेजेस है? ये 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की खुद के साथ भी, तो 4 लिंकेजेस है. तो यहाँ पर वेट क्या आ जाता? यहाँ पर 1/4 इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे 1/4 इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे भी 1/4, ऐसे लिंकेजेस आ जाते हैं. ठीक है, सो सेल्फ लूप यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, ये आ सकता है सेल्फ लूप. ठीक है, देन ऐसा हो सकता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ना, एक ही मिनट, ये एक कोई तो भी पर्टिकुलर नोड, इसकी किसी के साथ लिंकेज नहीं है, मीन्स ये आइसोलेटेड है. ठीक है, मीन्स ऐसा हो सकता है ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सॉरी दिस इज 4, एंड यहाँ पर ये जो लिंक है सी दे के रखिए सब, और ये जो 2 है ना वो आइसोलेटेड है, ये कहीं पर लिंक नहीं कर रहा है. तो इसे बोलते हैं डैंगलिंग, जो आपकी प्रोसेस को एंड करेगा. तो इस केस में ये खुद को ही लिंक करता है, ऐसा हम शो कर सकते हैं टू राइट डाउन द ट्रांजिशन मैट्रिक्स, एंड हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं अगर ऐसा कुछ दिया है तो. बस ये वेरिएशंस याद रख के ना आपको ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑब्टेन करना है. एटलीस्ट आर्टिकल्स में से ये एटलीस्ट आप इजीली कर सकते हो. ठीक है, देन यहाँ पर जो पॉइंट्स दिया है ना, कहाँ पे है? डायनामिकल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, देन लीनियर अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू. वैसे ये लीनियर अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू जो दिया है ना, इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सटेंसिव आर्टिकल है, तो शायद इसे मुझे एक्सप्लेन करने के लिए भी और 1 घंटा चाहिए. हाँ, ये डैंगलिंग ऑफ नोड का आप पढ़ सकते हो. ठीक है, तो ये भी ऐड कर सकते हो आप इसमें. डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स का ऐड कर सकते हो, तो ये भी आप एक बार करके समझ लो कि ये कैसे करना है. सो हम अभी के लिए ना आपसे बस ट्रांजिशन मैट्रिक्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, रीडिंग आउट द प्रॉब्लम. सो ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपको बनाना है. वैसे ये सॉल्व करने का मेथड मैं अभी तो आपको नहीं बता रही हूँ, ये सॉल्व भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कर सकते हैं, लेकिन इफ टाइम परमिट्स ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी बाद में. अभी IE1 के लिए आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग यू टू राइट डाउन द ट्रांजिशन मैट्रिक्स. तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, आगे भी पढ़ना एंड सॉल्व करना, बट इट विल टेक टाइम. सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट द थिंग्स एंड योर IE कंडक्शन एज वेल. अगर किसी को यहाँ पे डाउट है तो प्लीज आस्क. Yes, anyone? So I'm completing my discussion, short discussion here. अगर आपको किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. You can post the things in the message. Can you please explain? Just a minute, Aditya. Yes, please speak. Can you please explain fourth question of that sample paper? हाँ, just a minute. एक ही मिनट. Fourth question. Write the system of equations. Oh my god, quite simple. Following electrical circuit. तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का बस आपको इक्वेशन लिखना है. You have given 2 nodes, J1 and J2. So you can apply here current law. जितना भी करंट आ रहा है उतना करंट वापस जाना चाहिए. सो व्हाट शुड बी योर इक्वेशन? यहाँ पर आप देख रहे हो अभी कर्सर जहां पर है, दिस इज योर I1. सो I1 क्या है? इनकमिंग है, I2 आउटगोइंग है, एंड I3 इनकमिंग है. सो I1 प्लस I2 ये दोनों ऐड हो रहे आ रहे यहाँ पर, एंड I2 लीव कर रहा है. सो I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0. दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, आपके पास अपर लूप है जहां पर आपको इक्वेशन लिखना है किसके साथ? वोल्टेज लॉ के साथ.
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के साथ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? अल्जेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज योर रोटेशन। सो ये पॉजिटिव से लेके यहाँ पर निगेटिव तक आ रहा है। सो I1 ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? 4I1। तो यहाँ पर 4I1 दिया है प्लस 3I2 इज इक्वल टू 3 इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज सोर्स। सेकंड इक्वेशन जो है वो फिर से आप देख सकते हो पॉजिटिव से निगेटिव पर आ रहा है। सो हम सेम वे में इक्वेशन लिख सकते हैं। I3 1 रेजिस्टेंस आपका 1 है, इसके ड्रॉप क्या होगा? सिर्फ I3। I2 के अक्रॉस I2 इज इक्वल टू 1, ये जो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। सो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए भी नहीं बोला आपको, बस लिखने के लिए बोला है, ठीक है? यस। अदर क्वेश्चन एनीवन? आई होप इट्स क्लियर। आदित्य? Yes, ma'am. या ओके। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? ट्रैफिक मैट्रिक्स में फर्स्ट इक्वेशन रॉन्ग है क्या ना? सॉरी अविनाश, परत एकदा विचार ना। मॅम ते ट्रॅफिक मॅट्रिक्स मधले ते फर्स्ट इक्वेशन नाही का ते रॉंग आहे मॅम? आता सॅम्पल क्वेश्चन मधलं का? नाही नाही मॅम, पीडीएफ मधलं. एकच मिनिट। हा मॅम. हा, हे व्हॅल्यू मला माहिती नाहीये नक्की काय आहे ते, त्याच्यामुळे म्हटलं की हे x1 हे काय इथे खाली मॅच झालंय ना इक्वेशन, हे 50 ची ऐवजी 5 आहे। फर्स्ट इक्वेशन रॉंग येते मॅम. X- केलं का? फर्स्ट इक्वेशन रॉंग येते. ओके एकच मिनिट। x1 कुठे गेला? हा x1 प्लस 0 सॉरी इनकमिंग x1 प्लस 30 इज इक्वल टू x2 असं असायला पाहिजे। हा इथे रॉंग झालंय। ओके ओके करेक्ट। हा इट्स रॉंग। त्याचे बाकी पण क्रॉस चेक करून घ्याल, ते रॉंग आहे अविनाश। दॅट्स राईट। अदर डाऊट? येस अथर्व, मी हे रेकॉर्डिंग नाही का आधी माझ्या चॅनलवर अपलोड करते आणि मग त्याची लिंक पाठवते, ठीक आहे? येस। एनी अदर डाऊट एनीवन? Hello, ma'am. हाँ यस नेहल। Ma'am, can you just explain the concept of dancing notes again with example? ओके, डँगलिंग ना? Yeah, right. या ओके, जस्ट अ मिनट। we'll do the same example with dangling node जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, ठीक है? तो मैं कलर के साथ यहाँ पर आपका वेटेज लिखती हूँ। तो फर्स्ट वाला जो पेज है वो थर्ड से लिंक है, फोर्थ से लिंक है। तो इसका वेटेज क्या आ जाएगा? हाफ। इसका वेटेज क्या आ जाएगा? हाफ। अब थर्ड पेज फर्स्ट से लिंक है एंड थर्ड पेज किसी अदर से लिंक नहीं है, सो इसका वेटेज आ जाएगा 1। मैं इसे राउंड करती हूँ, ठीक है? देन डिफरेंट कलर लेती हूँ मैं फोर्थ के लिए। फोर्थ फर्स्ट से कनेक्टेड है तो ये भी हाफ आ जाएगा, यहाँ पर भी हाफ आ जाएगा। एंड 2 खुद से ही कनेक्टेड है तो इसके लिए आ जाएगा यहाँ पर 1, तो मैं इसे भी राउंड करती हूँ। अब इसका जो मैट्रिक्स है ना वो ऐसे बनेगा। एक ही मिनट, आई जस्ट इरेज दिस। इसका मैट्रिक्स बनेगा ऐसे। दिस इज 1 रेफरिंग टू ऑल। 1 खुद को कर रहा है क्या? नहीं। 2 को कर रहा है क्या? नहीं। 0 3 को कर रहा है क्या? यस इट्स हाफ। 4 को कर रहा है क्या? यस इट्स हाफ। 2 किसी और को कर रहा है क्या? नहीं, खुद को ही कर रहा है, सो रेस्ट ऑफ केसेस में ये 0, 2 के केसेस में ये 1। यहाँ पर 3 1 को कर रहा है क्या? यस, बाकी सबको ये 0 कर रहा है। 4 खुद को कर रहा है क्या? सॉरी 1 को कर रहा है क्या? यस हाफ। 2 को कर रहा है क्या? नहीं। 3 को यस हाफ एंड दिस इज 0। तो ये डैंगलिंग का है। और भी वे है जहां पर डैंगलिंग के लिए अगर सेल्फ लूप यहाँ पर नहीं दिखा रहे हो ना, तो
ये जो पर्टिकुलर 4x4 का मैट्रिक्स हमने लिखा है वो हम 3x3 का कर सकते हैं। मैं वो नहीं बता रही हूँ, आप ना डैंगलिंग का इसी वे में ध्यान रखो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नेहल? No, ma'am. Thank you. सॉरी, No question, ma'am. okay, okay, fine. Yes, so shall we close the session then? If you are having no doubts. Okay, great. No reply from you, then I'll consider you are having no doubts. Yes, Fayaz. Fayaz, you are not audible. नहीं आयुष, अटेंडेंस होनी है. I will ask you to drop your roll numbers in chat window, every one of you. And please specify properly. वो जो FY23 जो भी है आपका वो पूरा लिखो, so that I can recognize it fast. Fayaz, can you type? अच्छा, क्लोज कर सकते हैं. ओके, यस, थैंक यू. Okay, all of you please drop your roll numbers here, so that I can take your attendance, and I'm closing the session, I'm closing the video. It will take half hour at least to upload the video. So please bear with that. By that time PDF is with you, so you can refer that and you can prepare, and be on time. Before 11 we have to finish it up, and I guess you are having further test as well, or what, I don't know exactly. Somebody messaged me. So prior to that, yes, somebody raised hand.